Very good morning, 6th class. This is Deepti Singh, your English teacher. Today we will learn about the chapter The Boy with a Catapult. Okay. So catapult means what? आपने वो देखी होगी गुलेल जिसे कहते हैं, वी शेप की होती है. किस शेप की होती है? वी शेप की होती है इस तरह से. और यहाँ पे एक धागा या फिर अपने तरीके से कोई चीज बांध दी जाती है और यहाँ पे पत्थर रख के खींचा जाता है और उसको मारा जाता है. गाँव में इसका बहुत यूज होता है. और यहाँ पे ये स्टोरी है एक बॉय की जिसका नाम हम लोग पढ़ेंगे. क्या है ये जो स्टोरी है? भीष्म साहनी एक हिंदी राइटर है. कौन है? हिंदी राइटर है भीष्म साहनी. हिंदी में ही लिखा है इन्होंने, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका वर्जन हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, द बॉय विद अ कैटapult. तो हम लोग स्टोरी में देखेंगे कि किस तरह से नेचर चेंज होता है लोगों का. ठीक है, क्या देखना है हम लोग को? नेचर चेंज कैसे होता है हम लोग जानेंगे कि कोई इंसान कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, अगर उसका नेचर मॉडिफाई किया जाता है तो किस तरह से उसके लाइफ के एक्सपीरियंस चेंजेस होते होते उसको पूरी तरह से चेंज कर देते हैं. अबाउट द लेसन, पेज नंबर 22. लेट्स रीड द चैप्टर टू नो हाउ बिहेवियर इन पीपल चेंजेस. आवर क्लास एट स्कूल हैड ऑड असॉर्टमेंट ऑफ बॉयज. मतलब बहुत तरह तरह के बॉयज थे मेरी क्लास में. एक राइटर है जो भीष्म साहनी ही कह रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि मेरी जो क्लास थी उसमें असॉर्टमेंट ऑफ बॉयज, डिफरेंट टाइप्स के बच्चे थे, बॉयज थे. देयर वॉज हरभजन लाल हु, मतलब उन्होंने बताया हरभजन लाल था जो कि व्हेन आस्क्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन वुड टेक अ शिप आउट ऑफ हिज इंक पॉट बिकॉज ही बिलीव्ड इट शार्पन्ड हिज विट्स. जब भी उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता था, टीचर उससे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते थे तो जल्दी से वो इंक पी जाता था. उसका विश्वास था कि उसकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी इंक पीने से. और भी इसकी खतरनाक बातें सुनिए. इफ द टीचर बॉक्सेस हिज ईयर्स ही वुड येल. जब भी उसका टीचर उसका कान मरोड़ता था तो वो क्या बोलता था चिल्ला के? हेल्प, मर्डर, सो लाउडली दैट टीचर्स एंड बॉयज फ्रॉम अदर क्लासेस वुड कम रनिंग टू सी व्हाट हैड हैपन. जब भी उसके टीचर उसको कान मरोड़ते थे या उसे डांटते थे तो वो क्या चिल्लाने लगता था? हेल्प, हेल्प, मर्डर, मर्डर. इतने जोर से चिल्लाता था कि अड़ोस पड़ोस में जो क्लासेस होती थी सारे टीचर और बच्चे उनको देखने के लिए आते थे कि क्या होगा. दिस कॉज मच एम्बेरसमेंट टू द टीचर्स. ये बहुत ही मतलब टीचर को बहुत बुरा लग जाता था. क्यों लग जाता था? सपोज टीचर ने तो इतना मारा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं कि मर्डर का सवाल ही नहीं है, लेकिन उसको टीचर को बहुत ही अजीब महसूस कराता था बच्चा. कौन? हरभजन लाल. इफ द टीचर ट्राइड टू केन हिम ही वुड पुट हिज आर्म. जब भी टीचर उसको डंडे से पीटने की कोशिश करते तो उसके गले में हाथ डाल के क्या बोलता था? इम्प्लोर करता था उसको, फॉरगिव मी योर मैजेस्टी, यू आर लाइक अकबर एंड ग्रेट, अकबर द ग्रेट. आप मतलब अकबर महान जैसे हो. जो अकबर था उसको महान बोलते ना, अकबर महान. यू आर एम्परर अशोक, आप अशोक हो, आप सम्राट अशोक हो. यू आर माई फादर, यू आर माई ग्रैंड फादर, माई ग्रेट ग्रैंड फादर. मतलब जब अगर उसका टीचर्स को केन यानी कि केन जो डंडे से मारते ना, हाथ में मारते हैं, अगर ऐसा कुछ होता था तो वो इस तरह से बिहेव करता था. कौन? हरभजन लाल. अब इससे भी आगे कोई बात है, देखिए. दिस मेड द बॉयज गिगल एंड पुट द टीचर आउट ऑफ द काउंटेनेंस. दिस हैपन, दिस हरभजन लाल वुड कैच फ्रॉग्स एंड टेल अस इफ यू स्मीयर योर हैंड विद फ्रॉग फैट यू विल नॉट फील द टीचर्स केन. वो बच्चों को ये समझाता था कि अगर आप फ्रॉग को ले लोगे अपने हाथ में, उसको मसल लोगे या उसको हाथ पे रख लोगे, तब जब टीचर आपको डंडा मारेगा तो आपको महसूस नहीं होगा. वो तरह तरह की एडवाइस देता था बच्चों को कि पिटेंगे तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं. अब इससे आगे देखिए. बट द ऑडेस्ट फेलो इन द क्लास वॉज बुद्धराज. अब सबसे खतरनाक नाम आया है बुद्धराज. इसको ध्यान रखना है. क्या नाम बताया है? बुद्धराज. क्यों? We were all afraid of him. हम सभी उससे डरते थे. बुद्धराज से सभी डरते थे. If he pinched anyone's arm, the arms would swell up as if from a snake bite. अगर वो किसी को पिंच कर देता था, ऐसे अपन लोग थोड़ा सा पिंच करते हैं ना, ऐसा अगर पिंच कर देता था किसी की आर्म में तो वो इतना सूज जाता था, इतना फूल जाता था जैसे कि सांप ने काट लिया हो. He was utterly callous. वो बहुत ही इमोशनली इंडिफरेंट था. मतलब कैसा कि किसी का नेचर होता है, किसी को देख के अपन को दुख दर्द महसूस होता है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था. वो बिल्कुल सबसे एबनॉर्मल था. मतलब वो बहुत हटके बच्चा था. He would catch a wasp with his bare fingers. वो अपने उंगलियों से क्या करता था? डायरेक्टली किसको
बर होती है ना बांस पर, येलो कलर की जो बर होती है, हम लोग उससे दूर रखते हैं, लेकिन वो उसको पकड़ लेता था और एल्स स्टिक अ पिन थ्रू आउट इट एंड पुट इट इन हिज नोटबुक, और उसको मतलब मसल देता था, उसको पिंच कर देता था और अपनी नोटबुक में रख लेता था। इट वॉज सेड दैट इफ अ स्कॉर्पियन स्ट्रक बुद्धराज, अब क्या कहा गया कि अगर कोई बिच्छू भी बुद्धराज को काट ले तो द स्कॉर्पियन वुड फॉल डेड, तो कौन मर जाएगा? बुद्धराज नहीं मरेगा, वो स्कॉर्पियन मर जाएगा। बुद्धराज ब्लड वॉज बिलीव्ड टू बी सो फुल ऑफ वेनम। वेनम मीन्स क्या होता है? वेनम मीन्स होता है बहुत ही खतरनाक जहर, वेनम बोलते हैं, ठीक है। बुद्धराज ब्लड वॉज बिलीव्ड टू, सॉरी वेनम, ओ VENOM, वेनम। तो उन्होंने बुद्धराज का जो ब्लड था, खून था, उसके लिए कहा, मतलब विश्वास करते थे कि इतना जहरीला है उसका कि अगर कोई सांप उसको काट ले तो उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ही ऑलवेज हैड अ कैटapult इन हिज हैंड, उसके हाथ में हमेशा ही क्या रहती थी? गुलेल। एंड वॉज एन एक्सीलेंट शॉट, और उसको बहुत ही अच्छा मतलब कैटापल्ट का यूज करना आता था, उसे गुलेल में मतलब महारत हासिल थी। हिज फेवरेट टारगेट्स वर बर्ड, उसके फेवरेट टारगेट क्या थी? बर्ड्स थी, जो पक्षी होते हैं उनका टारगेट हमेशा ही वो बर्ड्स थी। ही वुड स्टैंड अंडर अ ट्री, वो पेड़ के नीचे खड़ा होता है, टेक एम, और उद्देश्य लेता है किसको मारना है, एंड द नेक्स्ट मोमेंट वर्ड प्राइज वुड रेंट द एयर, और अगले ही क्षण क्या होता था? वो पक्षी नीचे मतलब चिल्लाते थे और वहां पर एयर में उड़ जाते थे। एंड द फ्लप ऑफ फेदर्स फ्लोट डाउन, और वो बहुत सारे उसके पंखे नीचे गिरते थे। या फिर और एल्स ही वुड क्लाइंब अप अ ट्री, या फिर वो क्या करता था? पेड़ पे चढ़ जाता था। टेक अवे द एग्स एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द नेस्ट, वो क्या करता था? पूरी तरह से जो पक्षियों के अंडे होते थे उनको तो रख लेता था संभाल के, लेकिन क्या करता था? डिस्ट्रॉय कर देता था जो पक्षियों के घोंसले होते थे। He was vindictive and took pleasure in hurting others, मतलब वो बहुत ही कैसा था? विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, जो दूसरों से बदला लेता रहता है, और दूसरों को जब दुख होता है तो उसे बहुत खुशी होती थी, बहुत अच्छा लगता था, प्लेजर होता था उसको। ऑल द बॉयज वर स्केयर्ड ऑफ हिम, सभी लड़के, सभी जो उसके स्कूल के बच्चे थे, सभी उससे डरते थे। इवन हिज मदर कॉल्ड हिम अ राक्षसा, और उसकी माँ भी, यानी कि बुद्धराज की माँ उसको क्या बोलती थी? राक्षस, डेमन, डेमन मीन्स राक्षस। हिज पॉकेट बर्स विद स्ट्रेंज थिंग्स, उसके पॉकेट जो होते थे वो हमेशा ही भरे रहते थे विचित्र चीजों से, क्या? जैसे अ लाइव पैरट, मतलब जिंदा तोता, एंड असॉर्टमेंट्स ऑफ एग, और डिफरेंट टाइप के, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अंडे, और अ प्रिकली हैगोज, मतलब वो बहुत सारे अजीब अजीब सी चीजें लिए रहता था, कहने का मतलब। इफ बुद्धराज क्वारल्ड विद एनीवन, अगर बुद्धराज किसी से लड़ाई भी करता था तो ही वुड चार्ज एट हिम हेड ऑन लाइक अ बुल, और वो तो क्या करता था झगड़े में? तुरंत के तुरंत बिल्कुल जो बुल होता है ना, सांड होता है, उस जैसे सिर से उसको मारता था किसी को भी, और विशियसली किक एंड बाइट हिम, और उसको इतनी बुरी तरह से मतलब किक करता था और उसको काट लेता था। कौन? बुद्धराज। आफ्टर स्कूल एवरीवन वुड रिटर्न होम, स्कूल के बाद सभी लोग अपने घर जाते हैं, बट बुद्धराज वुड बी ऑफ ऑन हिज वॉन्डरिंग, लेकिन बुद्धराज घर नहीं जाता था, बुद्धराज वॉन्डरिंग करता था, इधर उधर घुमा फिरी करता था। क्यों? उसका तो शौक क्या था? कैटापल्ट। कैटापल्ट मतलब अपनी गुलेल चलाना है, गुलेल चलाने के लिए उसे कुछ पक्षी चाहिए, कुछ ना कुछ उधम मचाने के लिए। he always had a fund of strange tales to tell, अब उसके पास मतलब फंड भी था, किस चीज का? स्ट्रेंज, अजीब अजीब कहानियां सुनाने का भी उसके पास भरपूर, इससे तो बहुत सारी नॉलेज थी, बहुत सारी अजीब अजीब बातें बताता था। वन डे ही सैड, उसने एक दिन क्या कहा? देयर इज अ गोह, आपने भी देखा होगा, गोह एक एनिमल होता है, कैसे? छिपकली का बड़ा साइज कर दीजिए आप, है ना। तो इसने क्या बताया? इसने बताया है देयर इज अ गोह लिविंग इन आवर हाउस, यानी कि उसके घर में क्या रहता है? गोह। डू यू नो व्हाट इज अ गोह? इज नो व्हाट इज अ गोह, मतलब पूछ रहे हैं तो क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते हैं तो सर्च करके बताइए। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे और जानेंगे कि वो क्या है। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।